कादर मंदोखिल की जानिब आना चाहूँगी। मंदोखिल साहब, बताइएगा इन इक़दामात क्या हो रहे हैं हुकूमत की जानिब से और क्या कानून साजी इस हद तक हो रही है कि इसकी इम्प्लीकेशन से लोगों को अवेयर किया जा सके? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन फ्रॉड भी होता है और साइबर क्राइम एक्ट 2016 में हमारे मुल्क में आ चुका है। उसमें कायदा साहिबा जो बता रही है कि आपको जो ना होशियार रहना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बात ठीक कर रही है, लेकिन मैं दूसरी तरफ सोच रहा हूँ ये जो अदारे आपने बनाया है ये किस खेत की मिट्टी है? ये जो FIA के अंदर आपने नया अदारा बना लिया NCCI, जिसके अफसरान खुद फ्रॉड में मुलव्वस थे, इस्लामाबाद में करोड़ों रुपए के अकाउंट से निकला है। आपको नहीं पता? आप मुझे बता दो कि यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता है इलाके के थाने और ये आपकी FIA शहरी इनके बगैर। ये लोग बराबर के मलौस होते हैं, पैसे खाते रहते हैं, उसके बाद जब पकड़े जाते, देखे इस्लामाबाद का है, खुद वहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, उनके अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल आए। तो ये किस बात की निकल रहा है? ये खुद मुलव्वस होता है, ये खुद बराबर के हिस्सेदार होते हैं और उसके बाद कोई इधर उधर कोई आ जाता है, उसके बाद मामला खत्म होता है। मेरे 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 अकाउंट से 3 लाख रुपए जो है वो निकले। मैंने NCCI को 6 महीने पहले दरखास्त दी है और सेंटर पे सेंटर ये पकड़ते हैं कराची में। मैं सोच रहा हूँ कि आज फोन किया कि लो जी बंदा पकड़ा गया, आपका पैसे बरामद हो गए। तो सवाल ये, आप मुझे बता दो कि ये जो NCCI या FIA है या हमारे थाने है, पुलिस है, ये हर जुर्म में बराबर के शरीक है। मैं आपको बताऊं ये सुई भी जो ना कोई नहीं चोरी कर सकता है इनकी मर्जी के बगैर। तो सवाल ये, फिर ये अदारे क्यों बने? बंद कर दे फिर अदारे, खामखा क्यों तनख्वाहें दे रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों दिए सारे? अगर सारी चीज हमने करना है, आवाम ने करना है, और ये अदारे जो उसके साथ मिले हुए हैं बराबर की सत्तार होते हैं, खाते हैं, ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। अभी इस्लामाबाद में नहीं पकड़े गए NCCI बिल्कुल, इदारे मंदोखिल की जानिब से ये कहा गया है कि इदारे भी इसमें बराबर के मुलव्वस हैं। उस्मा साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूंगी, आपके रिमार्क्स इसके ऊपर जानना चाहूंगी कि जिस तरह मंदोखिल साहब ने कहा है कि इदारे इसमें बराबर के शरीक हैं, बाकायदा तौर पर इदारे बने तो हुए लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा इस सोशल स्कैम्स को रिकवर करने के लिए। और साथ ही साथ एक और बड़ा सवाल मेरे पास ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यकीनी तौर पर एक फलाही काम हो रहा है, बहुत सारे लोगों को इससे रिलीफ मिलता है, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस भी रिसीव होते हैं लोगों को कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हम बात कर रहे हैं तो आपका इतना का अवार्ड है, इतना इनाम आपका निकला है, इतने पैसे आपको मिलेंगे, लेकिन ये कोड एंटर करें, और यकीनी तौर पर वो एक स्कैम होता है। इस हवाले से भी बताइए। देखिए, ये बात जो कर रहे हैं ना कादर मंदोखिल साहब, हमारा जो साइबर क्राइम में जो डील करता है ना इदारा, वो FIA है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे FIA के जो ये ऑनलाइन जो फ्रॉड के जो इदारा जो इसका इस वक्त जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, उनके पास इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है। अगर वो एक्शन लेते भी हैं तो ऑनलाइन फ्रॉड पकड़ना जो है बहुत मुश्किल काम होता है, वो कोई इतना आसान नहीं होता। मंदोखिल साहब, अभी हमारी उज़्मा कारदार साहिबा से बात हुई है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इदारे तो हैं, जिस तरह से आपने कहा कि FIA है, साइबर क्राइम है, NCCI है, लेकिन इस क्राइम को पकड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। क्या समझते हैं, रिसोर्सेज नाकाफ़ी हैं या काफ़ी हैं या इक़दामात का फुकदान है? देखिए, सवाल ये कि रिसोर्सेज अगर नहीं है तो ये दुकान खोल के क्यों बैठे हुए हैं? ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े दफातर क्यों बैठे हुए हैं? आप मुझे बता दो कि जब खुद ये फ्रॉड में मुलव्वस होता है, खुद इनकी सपोर्टर होते हैं, यानी अगर आप कोई ईरान का, अफगानिस्तान कोई स्मगलिंग का माल लाते हो तो ये क्यों होता है? और फिर ये जो मैं उज़्मा साहिबा बता रही है मैसेजेस बिल्कुल आते हैं, क्या ये मैसेजेस रोक नहीं सकते? अभी पिछले दिनों में हमारे एक साबिक वफाकी वजीर के अकाउंट हैक हो गया, उसके बाद मैंने NCCI को फोन किया है, मैंने कहा जनाब अभी भी उसका नंबर ऑन है और मैं चैटिंग कर रहा हूं उनके साथ, आप देख ले। कह रहे आप ऐसा करें, बंदा किधर है? मैंने कहा इस्लाम लेके वहां कंप्लेन कर ले। तो बाबा आप ही कर ले, आपको मैं कंप्लेन कर रहा हूं। सवाल ये कि ये हाल है इनकी नाइली का, करोड़ों रुपए तो ले रहे, लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे, मगर उसके बाद ये मैसेज नहीं पकड़ सकते। आप मुझे एक बात बता दो, बड़े बड़े हमारे इंटेलिजेंस ने काम किए है, देखिए अभी कोई खुदकश खवातीन पकड़ी गई है यहाँ कराची सिंध पुलिस ने, तो मैं ये समझ लो कारदगी है, जो कारदगी अच्छी तो तारीफ करनी चाहिए, मगर ये जो आए दिन लोगों को मैसेजेस आते हैं, कहां से आते हैं इनको नहीं पता चलता है।
ये जो बड़ी बड़ी मशीनरी लगी है, 40 अरब रुपए का फायरवॉल खरीद ली चाइना से, ये किस खेत की मूली है? उस्मा कारदार साहिबा से हम इस हवाले से उनकी राय जानते हैं। उस्मा साहिबा, पाकिस्तान में जो डिजिटल फ्रॉड का ये जो है निज़ाम बढ़ता चला जा रहा है, लोग अनअवेयर हैं इससे, क्या समझती हैं इसको कॉप करने के लिए, रोकने के लिए गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एक अवेयरनेस कैंपेन बहुत जरूरी है। किस तरह से ये जो आप जो क्रिमिनल है, जो ये फ्रॉड कर रहा है, आप उसके माइंड में अगर आप घुस के देखें तो वो किसको टारगेट करता है? वो उन लोगों को टारगेट करता है जो बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, या जो लालच में फंस जाते हैं। वो समझते हैं कि हम 100 रुपए देंगे तो ये अगले दिन ही हमें इसके 1000 और 2000 मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारे माशरे में जो एक शॉर्टकट्स ढूंढने का जो रास्ता लोग देख रहे हैं ना इधर उधर, इसको ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा। देखें, कोई हार्ड वर्क और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपने अगर पैसा कमाना है, आप जरूर कमाएं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से कमाएं, जो एक एस्टैब्लिश तरीका होता है, ताकि कोई आपको फ्रॉड ना कर सके, कोई आपको धोखा ना दे सके, कोई आपकी आंखों में धूल ना झोंक सके। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मुझे आए दिन फोन आता है, ये जी कोड आपको हमने भेजा है, ये कोड फौरन आपने ये मांगा है, इसको आप अपने उस पे व्हाट्सएप पे हमें डाल के तो भेजे। और वो होता ये है कि आप जब समझते हो कि ओहो पता नहीं कौन सा मुझे पार्सल आया है, कौन सा मुझे कोड आया, और आप फटाफट वो डाल देते हैं, वो आपका जनाब हैक हो जाता है। उसके बाद फिर वो आपके अकाउंट से मुख्तलिफ लोगों को कहते हैं कि जी हम आपके दोस्त हैं, आप हमें हमारे ये जायज अकाउंट में इतने पैसे भेज दें, हम बहुत प्रॉब्लम में। देखिए, ये चीजें जो हैं, आपको मुहतात रहना पड़ेगा इन चीजों से। लोग फ्रॉड करने की फैक्ट्रियां खोली हुई हैं लोगों ने, तो आप जल्दबाजी ना करें। आप इस तरह के फ्रॉड को समझें पहले। आसानी से कोई पैसा नहीं देता, और पैसा जो है वो अगर आपने लेना है तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से आप आगे बढ़े। ऑनलाइन फ्रॉड भी बेतहाशा होते हैं, उसमें भी आपको देखना पड़ता है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड जो है कहीं ऐसी जगह जो है वो एक्सपोज ना होने दें, या उसके नंबर ना डालें जो साइट सिक्योर नहीं होती है। कई ऐसी साइट्स हैं जो सिक्योर होती हैं, लेकिन कई ऐसी होती हैं जो ऐसे ही मुंह चुके तो आपका वो ले लेंगे क्रेडिट कार्ड, और फिर उसको आपके अकाउंट से वो इतने लाखों पैसे निकाल लेंगे। तो ये हमें आजकल के जमाने में हमारे कई बेचारे मासूम लोग होते हैं, उनको समझ नहीं आती है। हर दूसरा बंदा जो है ये इनके नरगे में आ जाता है, ट्रैप हो जाता है। तो ये वही वाला हिसाब है जिससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लोग ट्रैप हो जाते हैं। एजेंट्स जो हैं इतना लाखों उनसे निकाल लेते हैं, और आखिर में सवाए जान की जिया के और धोखाधड़ी के और कुछ उनके हाथ नहीं आता है। तो हम लोगों को थोड़ा सा लालच जो है ना, और ये जो सब्ज़ बाग जो लोगों ने दिखाने शुरू कर दिए हैं, इससे बचना पड़ेगा।